अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क़ और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। आए रोज़ हम अवामी मसाइल पर बात करते हैं। कहीं बिजली की बढ़ती कीमतें होती हैं तो कहीं अशया खुरोनोश की कीमतों पर बात होती है जो अवाम की दस्तरस से बाहर हैं। कहीं हम मसाइल उजागर करते हैं जो इलेक्शंस जब लड़े जाते हैं, जब कैंपेन्स की जाती हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन उनके बाद वो वादे वफा होते दिखाई नहीं देते। कहीं टूटी सड़कें हैं तो कहीं गटरों के ढक्कन मौजूद नहीं है, कहीं साफ़ पानी नहीं है तो कहीं हल्कों में बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। इन तमाम मामलात पर हम आए रोज़ बात करते हैं, लेकिन जमाते इस्लामी की अगर मैं बात करूं तो उनकी तरफ से एक भरपूर कैंपेन चलाई गई थी जो अवामी हकूक़ के ऊपर थी कि अवाम को उनका हक दिया जाए। जो बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं उनको कम किया जाए, पेट्रोल प्राइसेस को कम किया जाए, अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ, वो जिनका वादा हुकूमत वक्त उनसे करती है। और आज क्योंकि मैं यहाँ मंसूरा में मौजूद हूँ और मेरे साथ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जमात इस्लामी कैसर शरीफ साहब मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि अब तक जमात इस्लामी ने जो काविशें की हैं जिनके बाद हमें बकौल जमात इस्लामी के जो रिलीफ मिला पर यूनिट 14 रुपीज़ का, वो उनकी काविशों का समर है। इसके अलावा अब जो कोशिशें की जाएंगी और क्या लाहे अमल अपना रही है जमात इस्लामी, वो सब जानने के लिए मैं यहाँ मंसूरा में कैसर शरीफ साहब के साथ मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्र। सर, मुहिम तो बहुत अच्छी चलाई और हमें रिलीफ भी नज़र आया, उसके बाद इफ़ेक्ट भी नज़र आया उस पूरी कैंपेन का। अब मुझे बताएं आप आगे का लाहा अमल क्या है? देखिए, हमारा 45 रोज़ का मुआहदा था और जिसकी मुद्दत कल जो है वो ख़त्म हुई है। हुकूमत ने अपने वादे जो हैं वो पूरे नहीं किए। वादे क्या थे? उसमें बिजली की कीमतों में कमी करना थी, उसमें तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स है उसको ख़त्म करना था, पिछले साल माली साल के मुताबिक उसको करना था। इसी तरह जो IPPs के साथ मुआहदे थे उनको रीशेड्यूल करना था, कुछ को ख़त्म करना था। तो जब हुकूमत ने ये वादे पूरे नहीं किए तो जमात इस्लामी के अमीर हाफ़िज़ नईमुर्रहमान साहब ने आज मंसूरा के अंदर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आइंदा का लाहे अमल जो हक दो तहरीक है, हक दो अवाम को तहरीक के फ़ेज़ 2 का ऐलान कर दिया है। उसके मुताबिक 29 सितंबर को पूरे पाकिस्तान की मेन शाहराहों पर धरने होंगे और ये पुरअमन तहरीक है और अपना हक़ लेने के लिए हम हर आइनी और जमहूरी तरीका जो है वो इंशाल्लाह इख्तियार करेंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो आवाम को रिलीफ़ दे। इसी तरह इससे आगे बढ़ें तो उन्होंने 7 अक्टूबर को जिस वक्त गज़ा में हमला किया गया था इसराइल की तरफ से, उसके साथ यकजहती के लिए पूरे मुल्क में गज़ा के साथ एक हफ़्ता जो है यकजहती का मनाने का ऐलान किया और 7 अक्टूबर को पूरे मुल्क में जो है जमात इस्लामी के प्लेटफार्म पे हमने कौम से भी अपील की है और हुकूमत से भी अपील करते हैं कि वो गज़ा की यकजहती का दिन जो है वो अनाउंस करे। इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह 23 से ऑनवर्ड यानी 23 अक्टूबर से ऑनवर्ड जमात इस्लामी एक बहुत बड़ा रेफरेंडम करने जा रही है और पूरे मुल्क में ये रेफरेंडम होगा। 5 दिन पर ये मुश्तमिल होगा और आवाम से हम ये एक नुक्ते पर राय लेंगे कि क्या अब हमें बिजली के बिल अदा करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्योंकि जमात इस्लामी ये समझती है कि हम कैपेसिटी पेमेंट में इतना पैसा जो है वो दे चुके हैं कि अब हमें बिजली के बिल जो हैं अगर कम नहीं किए जाते तो हमें अदा नहीं करने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जमात इस्लामी वाहिद पार्टी है जो आवाम की बात कर रही है, आवाम के मसाइल के लिए खड़ी है और आवाम को रिलीफ दिलाए बगैर इंशाल्लाह हमारी ये जो तहरीक है ये ख़त्म नहीं होगी बल्कि आगे बढ़ेगी। कैसर भाई, ये मुझे बताएं कि ऐसा कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK में भी किया था कि उन्होंने कहा था हम बिल नहीं देंगे, बिलों को आग लगा दी थी, मगर बिल ना देकर तो सलूशन नहीं निकलेगा। अगर कुछ करना है तो इन हुकूमती इदारों को करना होगा। जैसे कि IPPs का अगर हम इस पर मौक़िफ़ सामने लाएं तो वो कहते हैं हुकूमत अपने 52% कंपनियों पर गौर करे और जो 38% टैक्स इजाफी लगाए हुए हैं बिल में उन पर काम करे, जबकि हुकूमत कहती है IPP बंद करे। तो ये मामला किसी तरफ जाता नज़र नहीं आ रहा। देखिए, जमात इस्लामी ने जब मुज़ाकरात हुए हुकूमत के साथ तो हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की कि जिसमें हमने सिर्फ मुतालबा कर दिया हो। हमने उस चीज़ का हल पेश किया कि इसको हल कैसे किया जा सकता है। हम सिविल नाफरमानी की तरफ को खुशी से नहीं जा रहे और मैंने जिस तरह ये बात की कि ये वो नहीं है कि आवाम से कहें कि बिल ही ना जमा करवाएं। आप अगर कैपेसिटी पेमेंट की जो अब तक की सारी रेशो है उसको निकाल लें तो आपको पता चलेगा कि अरबों खरबों रुपया जो है इस आवाम से निचोड़ा। आप मुझे कह रहे हैं हिसाब लगाऊं 100 अरब महाना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा ये कि हम तो अब भी कहते हैं कि हमारा जो मुतालबा था, आप लोगों ने जो हमारे साथ मुआहदा किया था उस मुआहदे को पूरा करें और उसको
जो हमारे 3-4 जायज़ मुतालबात थे, कोई ऐसे मुतालबात नहीं थे कि जो पूरे ना किए जा सकें। हमने उसका हल साथ पेश किया था कि कैसे पूरे किया जा सकता है। IMF की मौजूदगी में हमने बताया था कि इसका मसले को कैसे हल किया जा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि जब आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप बदनीयती से काम लेंगे, तो ये अवाम जो है ये जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से जिस तरह आगे बढ़ रही है, जिस तरह हमारी मिंबर साजी मुहिम में लोगों का रजू है, बल्कि अक़लियतें उसमें शामिल हो रही हैं और ओवरसीज़ की बहुत बड़ी तादाद जो है वो जमात इस्लामी की मेंबर बन रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला हम इस तरह, ये इतना आसान नहीं होगा, अब ये नहीं चलेगा। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने जो ऐलानात किए हैं वो 25 करोड़ आवाम के दिलों की उमंग है, मुतालबा है, हम उसको पूरा किए बगैर इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा कैसर भाई, ये जो ओवर बिलिंग की आपने बात की है ना, सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास हुआ जिसमें ये बात सामने लाई गई कि इतनी ओवर बिलिंग लेस्को ने की है जितनी पूरे पाकिस्तान में नहीं हुई। 80 अरब की ओवर बिलिंग सामने आई है, मगर ये ओवर बिलिंग करने वाले जो अहलकार थे उनको हटा भी दिया गया। अब कहते हैं उसको एडजस्ट भी कर देंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये पूरे सिस्टम को ठीक होने की ज़रूरत है? देखिए, ये निज़ाम बुनियादी तौर पर बोसीदा हो चुका है, इसमें बहुत सारे खलाज हैं, फ्लाज हैं जिनको ना तो ये दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं, और छोटी मोटी रिपेयरिंग करके जब इनको आवाम का प्रेशर आता है तो ये एक आध चीज़ पे उसको टालने की कोशिश करते हैं। जमात इस्लामी ने इस पर पूरी वर्किंग की है, और ये जो हक दो आवाम को तहरीक है, ये कोई जज्बाती नारा नहीं है। हमारी इसके पीछे बहुत सारी कमेटियाँ काम कर रही हैं, वर्किंग ग्रुप्स काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। उनके काम की रोशनी में हम मुतालबात भी कर रहे हैं और उसका हल भी पेश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस निज़ाम में बहुत सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। हमारा आइन बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर भी अमल दरामद जो है वो नहीं होता। जब आप अमल दरामद नहीं करते तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं कि जो आवाम पर कल को बोझ बनती हैं। ये IPPs की हमने पहले दिन मुखालफत की थी जब ये बनने जा रही थी। वक्त ने साबित किया कि जमात इस्लामी जो उस वक्त अकेली खड़ी थी, मुखालफत कर रही थी कि ये कल के लिए आवाम के लिए अज़ाब होगा, मुल्क के लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा, आज वो साबित हो गया। आज हम ये समझते हैं कि जो आज जमात इस्लामी निशानदेही कर रही है वो चीज़ें भी मुल्क के लिए ठीक नहीं है, आवाम के लिए ठीक नहीं है। फौरी तौर पर IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करो, जो रीशेड्यूल हो सकते हैं उनको रीशेड्यूल करो। जो तनख्वाहदार तबका है जिसने 425 अरब रुपये आपको टैक्स दिया है, उन पर तो आप टैक्स लगाए जा रहे हैं, और जो जागीरदार हैं, जो 4% जागीरदार हैं जिनके पास बहुत बड़ी लैंड है पाकिस्तान की, उन पर टैक्स ही नहीं है। तो हमने एक एक चीज़ को क्लैरिटी के साथ बयान किया है, और मैं ये समझता हूँ कि यह बहुत बड़ी इनकी नाअहली है, नालायकी है कि जो भी हुकूमत आती है दावे तो करती है, लेकिन अमली तौर पर जो है वो आवाम को कुछ नहीं मिलता, बल्कि उसके अजाब में, परेशानी में, मुश्किलात में इजाफ़ा होता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इनको तकलीफ़ की बजाय आवाम को रिलीफ़ देना होगा, और जमात इस्लामी इंशाअल्लाह अपना हक लिए बगैर, आवाम को रिलीफ़ दिलाए बगैर पीछे नहीं हटेगी। ये चीज़ आगे बढ़ेगी, जद्दोजहद आगे बढ़ेगी, ये पुरअमन होगी इंशाअल्लाह, और आवाम का बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है इसमें शामिल होगा। यूथ आगे आएगी, ख़वातीन आगे आएंगी। तो इस पर हमारा जमात इस्लामी का कौमी एजेंडा हमने तैयार किया है, और उस एजेंडे के मुताबिक इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जमहूरियत का ये हुस्न है कि मिलजुल कर काम किया जाता है, पार्टिसिपेशन हर पार्टी की तरफ से होती है। लेकिन आप देखें, मरीम नवाज़ साहिबा ने रिलीफ का वादा किया, 45 अरब का रिलीफ दिया 201 से 500 यूनिट वालों को। बिजली पर हम बेसिकली अभी कर रहे हैं बात, और आपका एजेंडा भी अभी इसी पर है। तो 0 से जो 201 यूनिट तक इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें 50 अरब का रिलीफ। लेकिन क्या इनको ये नज़र नहीं आ रहा कि इतना बड़ा डाका जो IPP डाल रहे हैं उसको ओवरकम किस तरह करना है? माहाना अगर 100 अरब है तो सालाना 1200 अरब तक जा रहा है, तो 45 अरब ये, और उसके ऊपर जो लेस्को की तरफ से 80 अरब का डाका डाला गया। मुझे बताएं, क्या मरियम साहिबा ये हल नहीं कर सकती? देखिए, मरियम नवाज़ साहिबा ने जितने भी अभी तक काम किए हैं ये सारे फैब्रिकेटेड हैं। ये अभी 40-50 अरब रुपए का जो उन्होंने रिलीफ दिया है, ये कोई उन्होंने अपनी जेब से थोड़ा दिया है, ये किसी और जगह से काटा, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उसको दूसरी साइड पे जो है वो कर दिया। जमात इस्लामी का पहले दिन से ये मुतालबा गो कि 14 रुपये का कुछ लोगों को रिलीफ मिला है। हम ये समझते हैं कि ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल है कि बुनियादी टैरिफ जो है उसमें कमी की जाए, और ये जो 14 रुपये का आपने दिया और 2 माह के लिए आप करने के बाद जो है वो थक गए इस पे, तो ये मसले का हल नहीं है। पंजाब के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। ना यहाँ सेहत का निज़ाम है, ना एजुकेशन का। ये तालीमी अदारे 14,000 के करीब स्कूल्स जो हैं उनसे जान छुड़वा रहे हैं।
हमने उस पर भी बात की है, हम उसकी भी मुखालफत करते हैं। तो मरीम नवाज़ साहिबा से हम गुजारिश करते हैं, अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो अमली इक़दामात उठाएं। और अमली इक़दामात ये हैं कि आपकी तालीम, आपकी सेहत, आपके जितने वादे हैं, आपका किसान हो, ख़वातीन हो, ये सारे रो रहे हैं और किसी को भी उनका हक़ जो है वो नहीं मिल रहा। और पूरे मुल्क के 3.25 करोड़ बच्चे जो हैं वो तालीमी निज़ाम से बाहर हैं और आप अपने स्कूल जो हैं उनको आगे फ़रोख्त कर रही हैं। तो इस तरह ना पंजाब चलेगा, ना पाकिस्तान चलेगा। आपको हकीकी अपोजिशन जमात-ए-इस्लामी जो है वो हर जगह नज़र आएगी और इंशाअल्लाह ताला इस तरह के इक़दामात इनको नहीं करने देंगे। हम ना सिर्फ ये इक़दामात रोकेंगे बल्कि दुरुस्त अपोजिशन करते हुए इनको सही डायरेक्शन पर लेके आएंगे। और आप देखेंगी कि हक़ दो अवाम को तहरीक जो है वो वाक़यातन अवाम को रिलीफ़ देने के लिए सबसे बेहतरीन कदम साबित होगी। अच्छा, एक और चीज़, मिलियन मार्च और लॉन्ग मार्च का जिक्र हो रहा है, मुझे बताएं क्या इरादा है, कितने दिन बंद करना है सिस्टम? देखिए, हम आवाम के रिलीफ़ के लिए तमाम आइनी और जमहूरी जो हक़ है वो इस्तेमाल करेंगे। हम पुरअमन तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास पहिया जाम हड़ताल की भी ऑप्शन है, एक दिन से ज़्यादा हड़ताल की भी ऑप्शन है। उस पर भी हाफ़िज़ नईमुर्रहमान साहब की ताजरों से जो है वो मुशावरत और मुलाकात का सिलसिला जो है वो जारी है। हम ये समझते हैं कि ये 29 सितंबर को जब पूरे पाकिस्तान की शाहराहों पर पुरअमन धरने होंगे तो आप देखिएगा कि अवाम की कितनी बड़ी तादाद जो है वो निकलती है और जमात-ए-इस्लामी के प्लेटफार्म पे जो है वो जद्दोजहद करती है। मैंने जिस तरह कहा कि अवाम को अगर आप हक़ नहीं देंगे, रिलीफ़ नहीं देंगे, वादा करके पूरा नहीं करेंगे, वादा खिलाफ़ी करेंगे तो हम भी आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। आप कोई भी मामला जो है वो इतनी आसानी से नहीं कर सकेंगे। आपको भी छोटी गाड़ियों पे आना पड़ेगा, आपको भी अपनी मराहत और बाकी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और अवाम अपना हक़ लेने के लिए अब हर दरवाज़ा जो है वो खटखटाएगी जिसका इस जमहूरी निज़ाम में, जमहूरी रवायात में जिसकी गुंजाइश है। लेकिन मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि ये पुरअमन होगा, ये आइन के उसमें रह के होगा, लेकिन ये इतना ज़ोरदार अवामी एहतजाज होगा इंशाअल्लाह ताला कि ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनके पास रिलीफ़ देने के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग आ जाएंगे और क्या ये मुल्क गीर हड़ताल होगी? पूरे मुल्क की जितनी बड़ी शाहराएँ हैं इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगी कि अवाम वहाँ पुरअमन एहतजाज करते हुए उनको बंद करेंगी और अपने मुतालबात को दोहराएंगी इंशाअल्लाह ताला। और ये सिलसिला अगर इनके सर पे जूं नहीं रेंगती या अपने वादे पूरे नहीं करते, अवाम को रिलीफ़ नहीं देते, तो जिस तरह मैंने मुनज़्ज़े कहा कि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन हैं, जिसमें लॉन्ग मार्च की भी ऑप्शन है, जिसमें पहिया जाम हड़ताल की भी ऑप्शन है, कई दिन की हड़ताल जो है उसमें वो हम कर सकते हैं। ये इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ आपको अमीर जमात-ए-इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर्रहमान साहब जो हैं उनकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें आती चली जाएंगी। और ये रेफ़रेंडम जो है ये पाकिस्तान की आवाम के साथ एक बहुत बड़े लेवल की मुशावरत है, उनको हम उसमें शामिल करेंगे चूँकि ये आवाम का मसला है। और रेफ़रेंडम के लिए हम बाकायदा पैनल्स बना रहे हैं जिसमें रिटायर्ड जजेज़, अच्छे वकला और वो सारे लोग, ये कोई वो नहीं होगा, ये बल्कि ये इतना ज़बरदस्त तरीके से ये पूरे पाकिस्तान में ये एक्टिविटी होगी। ये गली से लेके पाकिस्तान के बड़े शहरों और बड़ी शाहराहों और बड़े चौकों और चौराहों में जो है आवाम से हम इंशाल्लाह राय ले रहे होंगे। करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम बड़ा ऐलान जो है अमीर जमात-ए-इस्लामी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर भाई आपका कि आपने ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, आपने देखा कि सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जमात-ए-इस्लामी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर आवाम को फैसिलिटेट ना किया गया, वो वादे जिन पर यह हुकूमत बनाई गई, आवाम से वो वादे जो लिए गए वो मुकम्मल ना किए गए, उन्हें रिलीफ ना मिला पेट्रोल की मद में, उन्हें अगर रिलीफ ना मिला बिजली की मद में, गैस की मद में, अशिया खुरनोश की मद में, तो फिर मुल्क गीर हड़ताल तो होने जा ही रही है। लेकिन उसके बाद कोई बड़ा ऐलान भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो अमीर जमात इस्लामी की तरफ से किया जाएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बिजली के बिलों में जो इजाफा हो रहा है उस पर आवाम की राय क्या है, ये जानने के लिए हम लाहौर के एक इलाके में मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पर चंद एक अफराद मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहते हैं इस बारे में? बिजली के बिल आ ही बहुत रहे हैं, ठीक है, हमें दे नहीं सकते बिल, इतना बिल आ रहा है कि हम बच्चों के लिए कमा के लेके जाएं या बिल दें, तो हम तो परेशान हो चुके हैं, बिल नहीं दे सकते, ठीक है। दिल करता है कि हम खुदकुशी कर लें, जो हमने कमाना है वो हमने बिल देना, तो खाना क्या है, बच्चों को क्या खिलाना। मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं उनको खिलाऊं या बिल दूं। इन्होंने कहा है रिलीफ देंगे, रिलीफ किसी पे आ रहा है किसी पे नहीं आ रहा, जो आ रहा है वो बढ़ा के दे रहे हैं, ठीक है, ये जो हम दे रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, पिछले महीने आपको कोई रिलीफ मिला था बिल में? मुझे कोई नहीं मिला। क्यों, आपके घर में 3 फेज़ मीटर है, 2 फेज़ मीटर है? ना उधर रिलीफ मिला घर में, ना ये मेरी शॉप है सामने
फ्रेंड ड्राई क्लीन, ठीक है। इधर भी कोई रिलीफ नहीं मिला। अभी बिल 3 माह का हो गया, मेरे पास पैसे नहीं कि मैं बिल उतार दूँ, ठीक है। उसी तरह पड़ा है बिल दुकान पे। तो जो बातें हो रही हैं कि आवाम को सहूलत देंगे 201 से 500 यूनिट, 0 से 200 यूनिट, आपको कहीं कोई रिलीफ नहीं है? नहीं मिला कोई भी, उसी तरह बिल आ रहा है, कोई रिलीफ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमैर। आप बताएं आपकी क्या राय है इस पे? हमारी क्या राय है, सबको ही पता है कि बिल जितने आ रहे हैं, हमें हमारे घर का 1,30,000 बिल आया है। ये रिलीफ हमें मिला है पिछले मंथ, जो आया ना बिल 1,30,000। अब जो आएगा देखो कितना आता है। इतना बिल क्यों आया आपके घर? सी है ना कुछ है, पंखे लगे हैं सिर्फ। 1,30,000 बिल मुझे हमें आया है हमारे घर का 1 महीने का। इतना हमें रिलीफ दे रही है ये हुकूमत। पहले तो हमें चलो फिर भी 10-15 हज़ार आता था, समझ आ रही है, 7,000 8,000। अब तो इतने अच्छे बिल आ रहे हैं, समझ से बाहर हो गए हैं। कितने यूनिट इस्तेमाल किए? हमने तो यूनिट जितने इस्तेमाल कर रहे हैं ना उतना बिल आ ही नहीं रहा। हमें खुद को नहीं पता हम हमारे घर में है कि सही कौन सी फैक्ट्री लगी हुई है, कितने बिल दे रहे हैं ये। हमारे घर में फैक्ट्री है या हमने कुछ लगाया हुआ ऐसा कि हमें 1,30,000 बिल आ रहे हैं। हमारी शकीन कर ठुकी पड़ी है बिल दे दे के। यानी हमने कोई पावर हाउस तो नहीं लगाया हुआ ना अंदर जो बिजली पैदा कर रहा है? नहीं, शायद हुकूमत को पता हो, लगाया हो, हुकूमत ने लगाया हो, हमें पता ना हो। हमारे घर में ऐसी कोई चीज़ सिस्टम ऐसा हो जो हुकूमत देख रही है, हमें नज़र नहीं आ रहा। हमने वहाँ पर ना मशीनें लगाई हुई है कि बिल आ रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, 1,30,000 बिल 1 महीने का। AC भी कुछ भी नहीं है, पंखे लगे हुए हैं। ये इतना रिलीफ दे रही हुकूमत हमें। मरियम नवाज सारे ना पैसा लगा रही है सारा कुछ, ये जो हर चीज़ यही कर रही है। तो कहती है रिलीफ दे रही हूँ मैं। वो बाप, वो जो है का जो बाप है, चाचा इनका जो शहबाज शरीफ, वो कहता है कि ऐसे कर दो वैसे कर दो। बेटी कहती, वो भतीजी कहती है नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर दो। शाम को बैठ के कहते हैं यार तुमने तो ये बात तो गलत बोल दी। यानी आपके कहने का मतलब है कोई पॉलिसी नहीं बनी है। खैर, जहाँ तक पॉलिसी की बात है, एक सवाल मेरे अपने जहन में है और वो ये है कि क्या सेनेट की कायमा कमेटी में ये बात अवैस लगारी साहब के इल्म में लाई गई कि 80 अरब की ओवर बिलिंग की गई है? तो जो इतनी देर से आप कुर्सी पर बराजमान थे, क्या आपको ये बात पता नहीं चल सकी कि ओवर बिलिंग हो रही है और 80 अरब की ओवर बिलिंग हो गई है? क्या हमें 45 अरब का जो रिलीफ लेना था उसके लिए पहले अप्रूवल्स करवाई गई? तो जो 80 अरब की डकैती हुकूमत के अंदर बैठे चिराग तले अंधेरे वाली जो सूरत हाल थी वो हो रही है, तो क्या उस पर कोई नहीं देखने वाला? हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आइए चलते हैं। क्या नाम है? नबीला। नबीला, मुझे बताएं, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, रिलीफ मिलता नहीं, ऊपर से लेस्को ने इतनी ज़्यादा ओवर बिलिंग की है, क्या कहेंगी? हाँ, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, आवाम को लूट रहे हैं और क्या कर रहे हैं। घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है तो बिल के ज़रिए वो सारे पैसे ले लेते हैं घरों से, कुछ बनता ही नहीं है। घर चलाना मुश्किल हो गया है, अब घर नहीं चलता। इतनी आमदनी नहीं है जितने वो आवाम हुकूमत जो है वो लूट रही है इंसानों को। क्या करें अब? क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम तो ये कहते हैं कि बिजली के ना बिलों में रिलीफ आए और बिजली जो यूनिट चलता है ना उस हिसाब से हमें बिल देना चाहिए। टैक्स नहीं होने चाहिए, टैक्स वो अपने ख़त्म करें। ये इजाफी टैक्स? हाँ, जो इजाफी टैक्स है ना जो वो अपनी जेबों में डालते हैं वो ना लें बस। पिछले महीने आपको रिलीफ मिला था? कोई नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। पहले से ज़्यादा बिल आया, कोई रिलीफ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। वो मरियम बीबी ने तो कहा था सारों को बिल कम आएगा। नहीं, उससे ज़्यादा आया। अब गैस का बिल भी अब इतना ज़्यादा आया, पिछले महीने से ज़्यादा आया। अब बिजली का पता नहीं कितना आएगा, उससे भी ज़्यादा आएगा। कोई रिलीफ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, बिजली के बिल जो ज़्यादा आ रहे हैं उस पर क्या कहेंगी? बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, इस पर क्या कह सकते हैं हम। क्या चाहती हैं? हमारे बिजली के बिल कम हो और ये हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो बिजली के बिल कम करे और कोई रिलीफ दें हमें, यही बात है बस। इसके अलावा जो महंगाई है उस पर भी काबू पाए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सलमा। सलमा, मुझे बताएं, बिजली के बिल में रिलीफ मिला था आपको पिछले महीने? हाँ जी मिला था। क्या लगता है बिल आ गया अभी? जितना पिछले माह आया था ना 18,000, उतना ही अब आया 18,000। आपके बिल पे लिखा हुआ है रिलीफ है? नहीं, अभी बिल आए नहीं। वैसे नेट से निकाल के हमारे मालम मकानों ने देखा, कहते हैं आपका फिर 18,000 ही है। पिछले महीने 23,000 था, कहते हैं 4,000 का रिलीफ मिला है। आपका नहीं पता, अब आएगा बिल तो पता चलेगा। अच्छा, मुझे बताएं, क्या आपकी तवक्को है हुकूमत से? बस यही कहते हैं कि महंगाई ख़त्म करें। हमारा तो घर भी किराए का है, बच्चे भी दुकानों पे काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। यही कहना चाहेंगे और बेटा क्या कहने हम, यही हमारा हुकूमत से है। पता नहीं, अब बिल आएंगे तो पता चलेगा उन्होंने काम किया है कि नहीं किया। अच्छा, वो 80 अरब की लूट मार की है लेस्को ने आपकी बार ओवर बिलिंग की मद में बिलों में, इस पे क्या कहती हैं? हाँ, बहुत बिल आए हैं हमें। हमारे घर तो AC भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना बिल हमने दिया। हमारे बच्चों का काम अपना होना फिर भी कोई बात नहीं, घर अपना हो फिर भी बेटा कोई बात नहीं। जब रहते ही रेंट पे हैं, बच्चे दुकानों पे काम करते हैं, छोटे छोटे मेरे बच्चों के बच्चे हैं। बस अल्लाह इनको हिदायत दे, जो अगर कर दे कुछ तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? खालिद जावेद। अच्छा खालिद भाई, मुझे बताएं बिजली की जो ओवर प्राइसिंग हो रही है बिलों में, उस पर क्या कहेंगे? ये तो सर काफ़ी देर से हो रही है, तो ये अभी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस तो किया था, लेकिन कोई ऐसा कोई नज़र तो नहीं आया इतना ज़्यादा। तो ये तो चल रहा है, लोग बेचारे पिस रहे हैं, कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को टस से मस नहीं हो रही, क्या करे बंदा। अच्छा 80 अरब की ओवर बिलिंग की है लेस्को ने। हाँ डेफिनेटली की होगी जी, हाँ हर महीने करते हैं। गवर्नमेंट रो रही, जो आवाम है वो बेचारी पिस रही है, रो रही है, तो यही तो बता रही। लेकिन वो अब आए हैं तो मेहरबानी करें, खान मियाँ साहब को कुछ चाहिए अपने आप ही कि जो वादे किए हैं उसके मुताबिक आवाम को ब्रीफ करें, रिलीफ दें, तो कोई नंबर बने इनके। नहीं तो फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा, तो पता नहीं क्या है, कैसे सियासतदान है, क्या है। अगले को वो जेल में बैठा है, तो लेकिन आवाम की पॉपुलैरिटी उसको नज़र नहीं आ रही, इनको कुछ करें, उसको कैसे करना यानी आवाम को सहूलत दें। हाँ सहूलत देंगे तो आवाम आपकी तरफ आएगी। माइल करें आवाम को, मोटिवेट करें उनको कि हम ये कर रहे हैं, हमने ये किया, और जो वादा किया है उसको पूरा करें, तो इंशाल्लाह मतलब जो तो उसकी पॉपुलैरिटी में ऑटोमेटिकली कमी आएगी। नहीं तो लोग तो ऐसे ही जैसे हैं वो बढ़ती जा रहा है, काम कम नहीं हो रहा। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? ये आसिफ इकबाल। अच्छा आसिफ भाई बताएं, बिजली की जो कीमतें बढ़ रही हैं, इजाफा हो जा रहा है आए दिन, और बिल जो है वो आवाम की बॉन्ड से बाहर हो रहे हैं, बिल अदा नहीं किए जा रहे, क्या कहते हैं आप इस पर? ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि ऐसे प्रोजेक्ट लगाएं जिससे कि बिजली बन सके। अब इन्होंने ऑरेंज ट्रेन बनाई, इससे तो ज़्यादा ज़रूरी था कि ये डैम बनाते, जिस पे इतना पैसा लगाया, इसके बेहतर कि हम 5 डैम बना सकते थे जितना इस पर इन्होंने पैसा खर्च किया है। अब फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, हमारी तनख्वाह का 50% हिस्सा तो बिलों में जा रहा है। हम बच्चों की फ़ीसें दें कि ये इनके बिलों के इनके टैक्स देते रहें, हर आए दिन कोई ना कोई टैक्स में इजाफा होता रहता है। इसलिए बिजली इनको चाहिए कि गरीबों के पे रहम करें और बिजली के बिलों में रियायत करें। अब हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगा यूनिट है, आज दूसरे मुल्कों में कई गुना बिजली सस्ती है। जो हमारे से गरीब मुल्क है वो हमसे सस्ती बिजली दे रहे हैं। इनको चाहिए कि बिजली का मसला हल करें। इसका तो ये कोई हल नहीं है ना क्या हमसे सारे पैसे वसूल कर लिया। गवर्नमेंट को अपने प्रोजेक्ट लाने चाहिए, अपने कर्जे लेते आप को उस पर काम भी तो करें। हमसे टैक्स भी ले रहे हैं और हमें रिलीफ ही नहीं दे रहे। एक चीज़ महंगी करते हैं, दूसरी चीज़ वो कर देते सस्ती करके, वो कहते हैं कि हमने रिलीफ दिया। ये रिलीफ तो नहीं होता ना कि अभी बिजली सस्ती करते हैं तो दूसरी तरफ खाने पीने की चीज़ें हम महंगी कर देते हैं। अब इसका तो हल यही है कि हुकूमत को सोचना चाहिए। बेरोज़गारी इतनी हो रही है कि फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, जहाँ 1500 बंदा काम करता है तो 200 वर्कर काम करते हैं। ये सिर्फ बिजली की वजह से हो रहा है कि उनको बिजली नहीं मिलती, उन पर टैक्स इतना लगा दिया है तो फैक्ट्रियों पे कि उन्होंने बंदे निकाल दिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनका कहना था कि आवाम को, लोगों को सहूलत देनी चाहिए, ओवर बिलिंग ख़त्म करनी चाहिए, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स लगाने चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट एटलीस्ट अपना पहिया खुद से रन कर सके, ना कि आवाम के टैक्सों का इंतज़ार करे या फिर लेस्को को ओवर बिलिंग करनी पड़े। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बिजली के बिलों में जो इजाफा है उस पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है ये जानने के लिए हम, क्योंकि अब एक और इलाके में हैं तो यहाँ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं क्या कहते हैं, बिजली के जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं उस पर? अभी तक ज़्यादा ही आ रहे हैं मैडम। रिलीफ पता नहीं किनको मिला है। मुझे तो मेरे घर का 502 यूनिट यूज़ हुए हैं और 2 यूनिट पे 7-8 हज़ार रुपये ज़्यादा पड़ गया। इन्होंने कहा था 500 पे रिलीफ है, मेरे पास बिल भी है, इसकी फ़ोटो भी है। वो 502 सिर्फ हुए हैं और इन्होंने 31,000 रुपये बिल भेज दिया है। और पिछले महीने भी कोई रिलीफ नहीं था। पता नहीं कितने देती हैं बाजी मरियम, ये तो अल्लाह ही जाने। 45,000 पता नहीं किसको दे दिया, अपने बंदों को दे दिया होगा, हमें तो कुछ भी नहीं दिया किसी ने। कमर्शियल पे तो दिया ही नहीं, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। बताया ये नहीं है, ऐलान ये किया मियाँ साहब ने, जो बड़े आगे रोब से बैठे थे, ये सबको मिलेगा। हमें ये था कि दुकानों को भी मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा महंगी बिजली तो दुकानों वालों की है। हमें ये उम्मीद थी कि शायद हमें भी 14 रुपये का रिलीफ मिलेगा तो कोई 10-15 हज़ार रुपये का 2 महीने में फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ, सारा झूठ था। वो सिर्फ एक सियासी स्टंट था इनका। वो इनकी मियाँ साहब की आदत है, भाई की भी, बेटी की भी और बड़े मियाँ साहब की भी। दसो मैनू बिल दा की हाल है, ज़्यादा आ रहे हैं?
बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना, ये जो पिछले जो 4 साल इमरान खान के दौर के गए हैं, ये उसका मलबा जो है वो हमारे पे नून लीग पे अब डाल गया है। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात को बेहतर होने में टाइम लगता है। इंशाल्लाह ताला ये आगे तो 2-4 साल आएंगे, इसमें इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। हालात बेहतर करने में टाइम लगता है, डाका डालने में कितना टाइम लगता है? मैडम आप 80 अरब का डाका डाला है लेस्को ने सिर्फ लाहौर में। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना हालात बेहतर बढ़ता जाता है वक्त के नाल नाल। हम जो है हम इस चीज़ से परेशान हैं, लेकिन जो है ना हम घबराए नहीं हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा, आइंदा जो है ना हालात वो बेहतर होंगे। आपने घबराना नहीं है? हाँ जी, घबराए नहीं है हम इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जाहिदा परवीन। अच्छा जाहिदा साहिबा, मुझे बताएं बिजली के जो बिल ज़्यादा आते हैं उस पर आप क्या कहती हैं? बहुत बुरा हो रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। इतनी आमदनी नहीं है जितने बिल आ रहे हैं, क्या करें अब, मजबूर हैं, कोई सुनता भी नहीं है, किधर जाएं। क्या तवक्को है आपकी मरियम साहिबा से? बातें तो बहुत की थी इन्होंने, तवक्कात तो बहुत दिलाई थी, लेकिन पूरे कुछ भी नहीं उतर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। देखो ना, कहते थे फ्री बिजली देंगे, फ्री की बजाय वही रेट भी नहीं रहने दिए, डबल कर दिया है। तो अब समझ नहीं आ रही खाना खाएं या बिल अदा करें। शुक्रिया जाहिदा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। भाई बिजली के इजाफी बिलों पर क्या कहेंगे? इजाफी बिल अब तो नहीं आ रहे, जब आएंगे फिर बात कर रहे हैं, इस वक्त तो नहीं आ रहे, क्योंकि 2 महीने में रिलैक्सेशन हो रही है सारी, बहुत कम रेट पे आ रहे हैं, तो तब बात करें, जब फिर आगे फिर बात होगी। ਤੁਸੀਂ खुशकिस्मत हो, ਤੁਹਾਨੂੰ रिलीफ मिले है। मैं यही दिखा रहा हूं, ऐसी बात है, तो खुश होना चाहिए ना, तो खुशी में वक्त ना डालें ना। हाँ, लेकिन अपनी खुशी में उन बेचारों को ना भूलिएगा, अपने भाइयों को जिनको नहीं मिला क्या रिलीफ कैसे बिल में। नहीं, कैसे नहीं मिला, पहले ये बताएं। ऐसे नहीं मिला कि उनके बिल के ऊपर नहीं आया कि मरियम नवाज ने 4000 अदा किया है, 2000 अदा किया है, उन्होंने नहीं आया, ताड़ा आया है। शादाब ये नहीं है। हाँ, ए देखो ताड़े नाल खलोते ने। नहीं, चलो ठीक हो गया। सवाल तो ये पैदा होता, मेरा तो आया तो मैं तो कहूँगा आया है, ठीक है। अपने भरा तो ना भूलो ना। नहीं, मैं भरा दुकान भाई आपको नहीं आया ना? नहीं, कोई रिलीफ नहीं, बिल में कोई रिलीफ नहीं है, ये तो मुझे ही पता है। घर पे भी नहीं आया? नहीं, घर में भी कोई रिलीफ नहीं। उन घर भी कमर्शियल हो गया। मैं अपना दिखा सकता हूँ बिल, मैं तो राइट। यही तो कह रही हूँ, अपने भाइयों का भी तो सोचिए। भाई को क्या करें, हम भाई मानते नहीं इस चीज़ को। वो वाला भाई तो नहीं है जो वो कमर्शियल रेट्स की बात, हम घर की बात नहीं कर रहे, दुकान की नहीं कर रहे। 6 दुकानें हैं, किसी में रिलीफ नहीं हुआ। घर का बताएं। घर में हमारा उधर है पाकिस्तान स्वीट वाली गली में, उस पे रिलीफ है? नहीं रिलीफ। कौन दसो भाईजान? बिल दिखा, इनको घर का बिल तो दिखा दे, पता चल जाए। बिल पे मेरे को चिश्तियां दा बिल पे, चिश्तियां दा नहीं, पिंड दा भी, पिंड दा नहीं, तो ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ। वो गलत बयानी नहीं कर रहे। मैं नहीं कह रहा गलत बयानी, मुझे तो मिला तो मैं तो कह रहा हूँ। इस एक नू रिलीफ मिल गया, बाजार पूरे नू नहीं रिलीफ मिला। यकीन माने, मैं जितने लोगों से बात करके आई हूँ वो खुश नहीं है, कल्ले खुश नहीं। इसलिए कि मुझे रिलीफ मिला तो मैं खुश हूँ ना। तो बाकियां दा की कसूर है? बाकियों का जिम्मेदार तो मैं नहीं। भरा ने भाई भरा होना एक अलग बात है। आप ये पूरी कौम का जिम्मेवार होना चाहिए। ये 6 दुकानें इनकी, इनकी क्या इन्होंने क्या जिम्मेदार दिखाते हैं, आप ये बता दें आप मुझे। क्या इनकी 6 दुकानें, इन्होंने कहा मेरी 6 दुकानें, बड़े फख्र से कहा सामने इधर उधर। हाँ, आपकी 6 दुकानों को रिलीफ मिला, मैं दस ना सानू बिजली बिल मिले, मैं बिल दिखा दूं, मैं बिल दिता है ना तेन। खाओ बिजली बिल का रिलीफ है मेरे घर का। एक मिनट है जो, एक मिनट। मेरा बिल है तो इथों दा। अच्छा मैं एक मसला आसान करनी है, मैं एक मसला आसान करनी है। मैनू तुसी ये दस दो किन्ने हजार दा रिलीफ आया? कोई रिलीफ नहीं। 4000 का एक बिल। किन्ने यूनिट इस्तेमाल कीते? मैंने यूनिट इस्तेमाल किए कोई 317 एक हैं और 170 के करीब एक है। तो अब जो और रिलीफ दोनों पे आया? ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। 70 रुपया फिर रिलीफ ही कोई नहीं। ए फड़े गए ने, ए फड़े गए ने। मेरा घर साथ है, आज मैं आपको 170 वाले नु रिलीफ नहीं, कोई रिलीफ नहीं। मेरा आज मेरे 170 पे नहीं मिल सकता। 170 को नहीं मिलता। जब देखो ना 9255 बिल है, 13000 से 9200 कितना नहीं मिला, 4000 समथिंग। यूनिट दसो। यूनिट की बात कर, रिलीफ की आप बात कर रहे। यूनिट मरियम साहिबा ने यूनिट बताए। यूनिट के उन्होंने 200 के बाद जब आप 199 पे चलेंगे
तो रेट एक ही होगा। जब 200 आ जाएगा उसके बाद तो चलते जाएंगे। सर्दी आ जानी है, हाँ तो रिलीफ आप ही हो जाना है। क्या कर सकते हैं अब, सर्दी को हम तो रोक नहीं सकते सर्दी को आने से। ठीक हो गया, मैं समझ गई हूँ। इनको रिलीफ मिला है, आपको नहीं मिला, आपके इलाके के लोगों को नहीं मिला। आप मुझे ये बताएं, किसी को रिलीफ मिला है? मैं जुर्मदार हाँ, किसी को नहीं रिलीफ मिला, एक रिलीफ मिला है। गल सुनो, एक गल दस दो, एक आखिरी गल पूछना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। अगर मेरे नहीं मिला तो आपने मुझे रिलीफ देना है। एक गल तो दसो, अच्छी बात है ना रिलीफ मिला है? अच्छा, अच्छी बात है ना रिलीफ मिला है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 80 अरब ਦਾ ओवर बिलिंग ਕੀਤੀ है ਲੈਸਕੋ ने, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? वो लेस्को से पूछो, मैं लेस्को में तो नहीं, जो की है लेस्को ने किया ना, आप उनसे पूछो, मुझसे तो नहीं। लेकिन ओवर बिलिंग हमारे साथ की गई है। आप उनसे पूछे, वो तो आप उनसे पूछे ना, बापड़ा वालों से पूछे कि जी आपने क्यों किया। वैसे मुझे डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे कि ये भाई कहते हैं कि मेरे कोलों सिर्फ मेरी गल करो, तो जेडे आसे पासे दे लोकी हैगे ने उन्हां दा मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। क्या कहते हैं? मेरा किसी नाल कोई तलक नहीं करना। तो लोगों का ख्याल और दर्द दिल तो रखना पड़ता है। तो नाजरीन, ये मसला हल नहीं हो रहा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਵੱਧ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਛੱਡਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਛੱਡਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ सोचना। आप चाहते क्या है? चाहते तो यही है कि अच्छी तरह बच्चे गरीब जो है वो खाना खाए, बिल उसको हल्का करें, ताकि कारोबार भी लोगों का चलता रहे। सुबह के हमने सारा 500 रुपया सेल किया। ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं आप? बनाते नहीं है, सेल करते हैं। मुनाफा कितना होता है? कभी 500, कभी 600। तो और अगर बिजली का बिल पूछूं, आपका आखिरी कितना आया है? बिल मैं अकेला हूँ दुनिया में, बाल बच्चे शादी कर दिए, सब कुछ अकेला हूँ, इसलिए मैं किसी क्वार्टर में रहता हूँ। बिल भी मुझे वो जो जिन्होंने रिहाइश दी है वो बिल भी दे देते हैं। मुझे बताओ, बिजली के बिल के बारे में क्या कहोगे? बिजली के बिल बहुत तेज आ रहे हैं। इधर 4-5 लाइटें चल रही हैं, कल भी 9,000 रुपये का बिल आया है। रिलीफ मिला? नहीं, कोई नहीं मिला। कितने यूनिट इस्तेमाल किए? 117। उस हिसाब से तो नाजरीन मुझे वो 50 अरब वाला वादा याद आ रहा है, अगर आपको याद हो तो। आपको याद है? नहीं, मुझे नहीं याद। उन्होंने कहा था मरियम साहिबा ने कि 200 यूनिट से नीचे मुफ्त आएगा। मुफ्त आएगा, सही बात है। सोलर भी देंगे? भी तो कह रहे थे 1 महीना पहले 14% डिस्काउंट है, कोई नहीं हुई। 1 यूनिट पे 14 रुपये? 14 रुपये। वो तो 200 यूनिट तो 200 तो ऊपर वाले का था जी, आपका तो नीचे है। नीचे हर तरफ ये हिसाब है ना। एक आइसक्रीम वाली दुकान हमारी, उधर भी 200-300 यूनिट था, उधर भी कोई डिस्काउंट नहीं, किधर भी कोई डिस्काउंट नहीं। हाँ, कमर्शियल पे नहीं है, मगर रेजिडेंशियल पर हो सकता है। घर का क्या हिसाब है? घर का एक नहीं आया अभी, जो है ना वो 10 से ठहर के आएगा। इनको घर पे भी रिलीफ नहीं मिला। आए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिजली के जो बिल है उसके बारे में क्या कहेंगे? तबाही है जी, तबाही है। बिजली के बिल तो तबाही है। जे सूरत हाल रही ना तो पाकिस्तान मेरा हाल आ कि जिस तरह सन 47 ਦੇ ਵਿੱਚ एक बारी बहरान मचिया सी ना, ये सन 47 जी मेरा ख्याल वापस चला जाएगा। अच्छा, सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। रिलीफ का कहते हैं हुकूमत वाले, कोई मिलता नहीं। ये सब झूठा जी। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਰਿਲੀਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲਾ ਕੋਈ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜੀ। हाँ जी, उम्मीद लाती है इन्होंने अल्लाह के फजलो करम नाल। समझ आई गल, उम्मीद अल्लाह ते ही है इंशाल्लाह। लाहौर में रहते हैं? हाँ जी, मैं लाहौर का रह। लेस्को ने 80 अरब का डाका डाला है। हाँ जी, डाका तो सारे ही पाउंदे पे ने जी। इत्थे तो हर बंदा ही चोर बनिया जी। जी, लेस्को कोई माफ़ी नहीं देता जी। ठीक है, गर्मी इन्नी है, लोड शेडिंग हो रही है जी। ठीक है, सर्दियों में वेखो की बनता। बाकी बिजली की कोई सूरत हाल सानू को माफ़ी वाला कोई चक्कर नहीं नज़र आता पाया। यह सब ड्रामा है, फेक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद बशीर जी।
खुर्शीद भाई बताएं, बिजली के जो बिल आ रहे हैं कोई सहूलत मिल रही है? कोई सहूलत नहीं जी, बिल को पागल कर दिया, मजदूरी भी नहीं मिल रही, बिल भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो क्या करें हम, अपना खाना खाएं या बिल दें? कोई रिलीफ नहीं है? कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पागल कर दिया बिलों ने हमें। कोई उम्मीद है हुकूमत से? हुकूमत से क्या उम्मीद करें, कारोबार भी नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे बिजली के इजाफी बिलों पे? बिजली के इजाफी बिलों पे क्या कहना है, मतलब हमने बड़ी कोशिश की अपने घर को मेंटेन करने की बिजली के हिसाब से कि कम से कम यूनिट जो है 1 मीटर का जो है वो एक मेरा बेटे का ऊपर पोर्शन में, तो वो 300 से नीचे रह जाए, वो 310 हो गया। 7 उन्होंने पिछले पेंडिंग किए हुए थे वो नहीं डाले उसमें, और इस दफ़ा 310 कर दिया कि इनको ना लगे, रियायत ना करनी पड़े। तो जो मेरे वाला पोर्शन है उसके मैंने बड़ी कोशिश की कि 500 रह जाए, बड़ी कंजूसी की, लेकिन फिर भी 502 हो गए तो 9,000 रुपया ज़्यादा पड़ गया। 9,000 रुपया ज़्यादा पड़ गया। अब मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, पिछले 4 सालों से कोई काम नहीं है, बिल्कुल कोई काम नहीं है, ठीक है ना। घर फारग बैठे हैं लेकिन बिल तो देने हैं। उम्मीद है कोई हुकूमत से? नहीं, इस हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है, सच्ची बात जो है, क्योंकि ये IPP को पैसे दे दे के निढाल हुए हैं वैसे कहने की जुबान में, लेकिन IPP हैं तो इनके अपने। उम्मीद है आपको? नहीं, इससे तो कोई उम्मीद, इस हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी बिजली के बिलों के बारे में? बहुत ज़्यादा हैं, 40,000, 50,000, 20,000, इतना ज़्यादा बिल आया है। रिलीफ है? 30-35 हज़ार रुपया भेज के 4,000 रिलीफ दे रहे हैं। कोई रिलीफ है? कोई 10,000 बिल हो तो बीच में 4,000 रुपया रिलीफ दे रहे तो बंदा मानता भी है कि ठीक है। यानी 40% जी। लेकिन वो तो 1 यूनिट पे 14 रुपए का रिलीफ है, लेकिन मैं कहती हूँ ये भी चलो आसानी तो है। ये सारी बातें हैं इनकी, कुछ नहीं है, सब बातें हैं। वो तकरीरें कर जाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, सब बातें हैं। कोई उम्मीद है आपको? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं। पाकिस्तान में रहकर छोटे छोटे बच्चे हमने अपने बाहर भेज दिए कमाने के लिए, अब इससे आगे क्या कहूँ। 17 साल का बच्चा मैंने बाहर भेजा है पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए। कहाँ? पहले तो दुबई था, वहाँ कामयाब नहीं हुआ, अब कम्बोडिया गया है। नाज़रीन, जहां ओवर बिलिंग का मसला सर उठाए हुए था वहां पर हमने लोगों से उनकी राय लेने की कोशिश की, तो आवाम का यही कहना है कि हमें रिलीफ चाहिए, हमें सहूलत चाहिए, वो सहूलत जिसका वादा किया गया था। लेकिन मेरा सवाल हुकूमत वक्त से ये है, क्या वज़ीर तवानाई को इस बात का इदराक सेनेट की कायमा कमेटी में हुआ कि लेस्को की तरफ से 80 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की गई? एक तरफ आवाम को 45 अरब का रिलीफ दिया जा रहा है और सितम ज़रीफ़ी ये कि IPP के साथ जो मुआहिदे हुए थे उन पर नज़रसानी नहीं की जा रही, और फिर 80 अरब की ओवर बिलिंग का ये मामला जो सामने आया है ये एक परेशान कुन सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहा है। रिलीफ है या फिर तकलीफ है, समझ नहीं आ रहा कि इसको किस चीज़ का नाम दिया जाए, लेकिन अवाम इस वक्त ज़रूर परेशान है और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत वक्त से। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।